तो हेलो माय कैंडिडेट्स, कैसे सभी? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे बेटा। आप तो पढ़ाई कर रहे होंगे और सबको पढ़ते रहना, सीखते रहना, समझते रहना। मैं सुशांत आपका वेलकम करता हूं हमारे नए इंग्लिश के सेशन में। वो हमारा आज है एक्टिव वॉइसेस का फ्यूचर टेंसेस में। ठीक है, हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और आज अच्छे से एक्टिव वॉइस को खत्म करते हैं। बेटा जिस क्लासेस में बच्चों को लास्ट जो भी क्लासेस हमने की थी, किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया है किसी भी सेशन में, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा और क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बोलूंगा आपको, हमारी एक उम्मीद है कि हमारा चैनल लाइफ टाइम तक फ्री ऑफ कॉस्ट रहे। कोई चार्जेस, कोई पेड कोर्सेज हमारे चैनल पे कभी ना आए। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके जाएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में, वो कि एक्टिव पैसिव वॉइस में। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस हम कर रहे थे, अभी तक हमने सारे टेंसेस कर लिए थे, प्रेजेंट के कर लिए थे, पास्ट के कर लिए थे। आज हमारी बारी है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, क्लियर करते हैं हम। अब फ्यूचर में बात करते हैं तो फ्यूचर का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा बेटा? ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया है। क्या? सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है किसके लिए? ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल सेल, जो कि हमारी होती है किसकी? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो अब आगे बात करते हैं। जब भी हम इसको चेंज करेंगे, जब भी हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के दौरान हमारा क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर रहने रहेगा इसका? तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल सेल, जो कि हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस हम इसमें जो एक हमारा मेन चेंज करेंगे वो हमारा होगा बी का। ठीक है, किसका? बी का। जो मेन एड ऑन चेंज होगा, जो एड ऑन चेंज बिग चेंज होगा, वो होगा बी का, जो कि हम विल और सेल, जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ हम विल को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? विल को जोड़ देंगे। देन सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था। क्लियर है? ये तो मैंने चीज आपको सारी बता दी, सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो एक बार फिर से बता देता हूं। जो ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में था, जो भी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट है कौन सा सेंटेंस में? तो ऑब्जेक्ट बेटा वो होता है जो काम हमारा सेंटेंस में किया जा रहा है। क्या? कौन सा? सेंटेंस के अंदर जो काम हमारा हो रहा है, जो होने वाला काम है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम को करने वाला। तो जो काम कर रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं सब्जेक्ट हो गया किसका? मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेंटेंस का। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो काम कौन सा हो रहा है? मेरा पढ़ाने का काम हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मेन बात है कि पढ़ाई हो रही है, स्टडी हो रही है। तो इसमें क्या होगा? सेंटेंस में और पढ़ाना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले यहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। देन हमारा विल सेल, सॉरी, देन बी को हम ऐड ऑन कर देंगे प्लस बी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक है, अब जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, ध्यान से सुनना बेटा, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो सब्जेक्ट था, ठीक है, वो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा, वो बन जाएगा सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया सेंटेंस स्ट्रक्चर में, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसका। एग्जांपल, आई शैल राइट अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर, आई के साथ हमेशा शैल का यूज होता है। किस किस को पता है? सबको पता है, आई होप। ठीक है, तो आई शैल राइट अ लेटर। अब इसमें हम बताएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट की जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे किस सेंटेंस में, आप सबसे पहले ये देखो काम क्या हो रहा है। सबसे पहले बताओ मुझे काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है लेटर लिखने का। क्या हो रहा है? लेटर लिखने का काम हो रहा है ना। तो यहाँ पर जब लेटर लिखने का काम हो रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था? जो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम आगे उठा लेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ उठा लिया। ठीक है, क्लियर है? देन हमें हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है। आई ए लेटर के बाद में क्या यूज होगा? विल यूज होगा।
क्लियर है? एक्सेस मैंने करवा रखे हैं सबको अच्छे से, बिलो सेल कहाँ है, जो किसी एनर्जी में वीडियो अच्छे से देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है टेस्ट के ऊपर। देन बिल का यूज होगा, बिल के बाद जो हमें एड ऑन करना है, बिल के बाद बिल लगा दिया, देन राइट की रिटर्न बन जाएगी, उनकी थर्ड फॉर्म हो गई, प्लस बाय लगा दिया, आई का चेंज होगा किसमें, में में, आई का चेंज किसमें होगा, में चेंज होगा। क्लियर है? सब क्लियर हो ना पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल की, ही विल गिव यू अ गिफ्ट। तो मेन बात है वही ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा है, गिफ्ट देने का ऑब्जेक्ट है, काम क्या हो रहा है, गिफ्ट देने का हो रहा है, उसने तुम्हें गिफ्ट दिया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये भी गिफ्ट होगी, तो सेम बात है, हमने ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्या, गिफ्ट, गिफ्ट हमने आगे उठा लिया, देन वही सेम हेल्पिंग वर्ब लग गई। ठीक है, उसके बाद हमने बी का एड कर दिया, गिव का वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई गिवन। ठीक है, गिवन हो गई, और टू यू, यू आ रहा है ना यहाँ, तो टू यू बाय मी। ठीक है, सॉरी हिम है यहाँ। ठीक है, तो क्लियर माइंड, ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, जो कि हम एक्टिव और पैसिव कर रहे थे। ठीक है, इतना हमारा टॉपिक है, इसमें कोई चीज नहीं है, सिर्फ वर्ब्स का आपको याद होना चाहिए और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इसके अलावा तो एक्टिव और पैसिव कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्टिव और पैसिव सबको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, सिर्फ एक लिटिल बिट एक्सरसाइज करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, इतना पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, आगे बढ़े। इसमें सिर्फ हमें दो या तीन रेशो करनी होती है, एक फ्यूचर इंडेफिनिट की और एक फ्यूचर परफेक्ट की, इसके अलावा तो नहीं करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे क्लियर करें। अगला पॉइंट किसके को समझ में नहीं आया भाई, जिसको समझ में नहीं आया वो बता सकता है बच्चा।